और अयान को जोरदार झटका लगता है। कुछ पल के लिए मानो उसे अपनी सुनवाई पर भरोसा ही नहीं होता। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। वो जारा की ओर देखते हुए कहता है, तुमने क्या कहा जारा? यह सच नहीं हो सकता। मैं अब कोई झूठ नहीं बोल सकती अयान। हाँ, मैंने ही किया है ये सब। जारा, मुझे सच बताओ, ये सब क्या है? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास, मैं सब जानता हूँ। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। पुलिस अधिकारी ये देखकर और भी सतर्क हो जाते हैं। उनमें से एक अयान को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन अयान की बेचैनी बढ़ती जाती है। वो जारा को देखता है और कहता है, अगर तुमने ऐसा किया है तो बताओ सच क्या है जारा? मुझे भरोसा है इसमें कोई गहरी वजह है। तुम बिना कारण ऐसा कदम नहीं उठा सकती। जारा कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, अयान, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया उसके पीछे एक वजह है, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। जारा को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कहानी यहाँ से और उलझ जाती है। अयान को धीरे धीरे पता चलता है कि जारा ने झूठा कबूलनामा किया है। असली कातिल कोई और है। अयान मामले की गहराई में जाता है और जानता है कि हत्या एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा थी। अयान को ये भी पता चलता है कि जारा का परिवार इस षड्यंत्र में शामिल है। उन्होंने जारा को फंसाने की योजना बनाई ताकि अयान और जारा का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये सब हकीकत जानने के बाद अयान जारा को जेल से रिहा करवाने की कसम खाता है और जारा के परिवार के खिलाफ सबूत जुटाने निकल जाता है। अयान ने महीनों की मेहनत और जोखिम उठाते हुए ऐसे सबूत जुटाए जो असली कातिल तक पहुंचने में मददगार साबित हुए। अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों ने साफ कर दिया कि जारा निर्दोष है और हत्या जारा के परिवार के कुछ लोगों ने करवाई थी। जारा को रिहा कर दिया जाता है। अयान, जो इतने समय से जारा के लिए न्याय पाने की लड़ाई लड़ रहा था, अयान जारा से कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा। हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जारा ने अयान की ओर देखा। उसकी आंखों में बहुत दर्द था। उसने धीमे स्वर में कहा, अयान, तुम्हारी वजह से मैं आज़ाद हूँ। तुमने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भुला सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं था, लेकिन अब हमारा साथ मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हमने इतने सारे तूफानों का सामना किया है। अब सब ठीक हो रहा है, तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जारा ने कहा, मेरे परिवार ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। इस सच्चाई के साथ जीना कि मेरा ही खून तुम्हारे खिलाफ था, मुझे अंदर से तोड़ रहा है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में और मुश्किलें नहीं ला सकती। अयान ने उसकी बात काटते हुए कहा, जारा, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। जारा ने अयान की ओर देखा और कहा, शायद कभी किसी और समय
अभी मुझे खुद को, अपने जख्मों को भरने का समय चाहिए अयान। जारा का ये फैसला अयान के लिए दिल तोड़ने वाला था, लेकिन अयान ने जारा की बात का सम्मान किया। जारा ने जाते जाते अयान के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारे जैसा इंसान मेरे जीवन में एक चमत्कार की तरह आया। मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी। जारा वहाँ से पाकिस्तान चली जाती है और अयान वहीं खड़ा रह गया, दिल में एक अजीब सी खालीपन के साथ। उसने ठान लिया जारा की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ये अंत दोनों के लिए बहुत दर्दनाक और दुख भरा था, लेकिन समय और हालात ने दोनों को अलग कर दिया। इस कहानी की सीख, सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। यदि आप सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं और धैर्य रखते हैं, तो अंततः न्याय मिलता है। प्यार में त्याग और समझदारी जरूरी है। प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये भी समझने की बात है कि कब दूरी बनाना जरूरी है, ताकि दोनों व्यक्ति अपने अपने घाव भर सके और एक बेहतर जीवन जी सके। कहानी हमें ये सिखाती है कि संघर्षों के बाद भी यदि आप सच्चे इंसान बने रहते हैं और दूसरों की खुशी के लिए त्याग करने को तैयार रहते हैं, तो आपका जीवन अधिक अर्थपूर्ण और सम्मानजनक बनता है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।